कार्टिलेट लॉज ऑफ पावर का 13वां नियम हमें यह सिखाता है कि जब भी आपको किसी से मदद चाहिए तो दया या कृतज्ञता के बजाय उनके स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करें। यह नियम स्पष्ट करता है कि आत्महित के सिद्धांत पर आधारित अपील अधिक प्रभावी होती है। इस दृष्टिकोण से दूसरों को समझाना आपके लिए फायदेमंद रणनीति बनता है। इटली के राजा लुईस और महान वास्तुकार माइकल एंजेलो की कहानी हमें इस नियम का वास्तविक अनुभव देती है। जब राजा लुईस ने माइकल एंजेलो से एक भव्य चर्च बनाने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उसे सम्मान का प्रस्ताव दिया। राजा की अपील में दया और सम्मान का तत्व था, लेकिन यह माइकल एंजेलो को प्रभावित नहीं कर सका। बाद में राजा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने अपनी अपील में व्यक्तिगत लाभ का उल्लेख किया, बताते हुए कि चर्च न केवल उसके लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पुनर्वित्त का स्रोत बन सकता है। इस बार राजा की बातों में वह तत्व था जो माइकल एंजेलो को आकर्षित करता था, आर्थिक लाभ। इसने स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से चुनौती दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दें। किसी भी स्थिति में एक प्रगति की इच्छा और स्वार्थ की अपील लोगों को अधिक प्रेरित करती है। माइकल एंजेलो ने समझा कि इस परियोजना में उसका फायदा क्या होगा और यही कारण था कि वह अंततः सहमत हो गया। इस प्रकार जब भी सहायता की आवश्यकता हो, यह ध्यान रखना चाहिए कि दया या एहसान पर निर्भरता से अधिक प्रभावशाली स्वार्थ की अपील होती है। हमें यह चतुराई से समझना चाहिए कि दूसरों को क्या प्रेरित करता है। आपका दृष्टिकोण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपकी मदद का लाभ उनके लिए अवश्य हो। इस प्रकार यह नियम न केवल शिक्षा देता है बल्कि उस रणनीतिक सोच को भी प्रकट करता है जो प्रभावी बनाती है। संक्षेप में, स्वार्थ के सिद्धांत को ध्यान में रखकर हमारी अपील को बनाना हमें सफल बना सकता है। यह नियम न केवल व्यक्तिगत संदर्भों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपनी प्रस्तावना को लाभकारी बनाते हैं तो आप उस सहयोग को आकर्षित कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है।